हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजीसी। आपका एनजीसी में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम इग्नू के एडमिशन फॉर्म फिल करना सीखेंगे। अभी इग्नू के जून 2022 के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल होंगे जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इग्नू के एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपली सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम के सर्च पैनल में सिंपली इग्नू टाइप करेंगे। ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ लिंक है एडमिशन पोर्टल फॉर ऑनलाइन एंड ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फॉर जुलाई 2022 सेशन। तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ हमारे पास दो लिंक है। फर्स्ट है फ्रेश एडमिशन फॉर जुलाई 2022 साइकिल ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग से, या फ्रेश एडमिशन फॉर जुलाई 2022 ऑनलाइन प्रोग्राम्स का। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जैसे मैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए डिस्टेंस मोड में कोई प्रोग्राम करना चाहता हूं, तो इस लिंक पे क्लिक करूंगा। देन इग्नू का जो एडमिशन पोर्टल है ignuadmissionSMRT.edu.in, ये इग्नू का ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल है जहां पर एडमिशन फॉर्म फिल होते हैं। तो अब हम इस पोर्टल पर ही काम करेंगे। वेलकम टू एडमिशन पोर्टल फॉर ओडीएल प्रोग्राम जुलाई 2022 एडमिशन साइकिल। नेक्स्ट है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि अभी तक आपने अगर किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है इग्नू की साइट पे, तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, जुलाई 2022 एडमिशन साइकिल की जो लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म की, वो 31 जुलाई 2022 है। यानी कि आपको अगर इग्नू में एडमिशन लेना है तो 31 जुलाई से पहले अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इन पर्टिकुलर एडमिशन साइकिल फैसिलिटी फॉर फी एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर SC/ST स्टूडेंट। अगर आपके पास SC/ST का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर फीस एग्जेम्पशन का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप। अब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप स्कीम्स भी चल रही हैं जो आप फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो। उसके लिए आप scholarship.gov.in इस पोर्टल पर जाएंगे। तो ये स्कॉलरशिप का पोर्टल है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं स्कॉलरशिप के लिए, और एलिजिबल हो तो आप इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप भर सकते हो। जैसे आप RPF में हो या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो अगर आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। देन अगेन हम इग्नू के एडमिशन पोर्टल पर आ जाते हैं। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अपने कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन जैसे कि एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, फीस डिटेल, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें आप एक बार चेक जरूर कर लें। और चेक करने के लिए यहाँ पर कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया गया है जिसे आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये कॉमन प्रोस्पेक्टस है जुलाई 2022 के लिए, जो कि मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सभी के लिए है। अगर आपको कोई मास्टर डिग्री करनी है तो उसकी डिटेल भी आपको यहीं मिलेगी, बैचलर डिग्री करनी है तो उसकी डिटेल भी आपको यहीं मिलेगी। स्क्रॉल करेंगे, ये एडमिशन पोर्टल है ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का, ये ऑनलाइन प्रोग्राम का पोर्टल है। देन स्क्रॉल करेंगे। अब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन या फिर एकेडमिक प्रोग्राम की जानकारी चाहिए हो, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या आपने किसी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बैचलर डिग्री ऑनर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मास्टर डिग्री के लिए भी यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हर कोर्स की डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। PG कोर्स की डिटेल्स भी अवेलेबल है। जैसे कि मैं एक कोर्स की आपको इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। अगर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, तो सिंपली यहाँ क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मुझे विजिट करवा दिया है उस पेज के ऊपर जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है। बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो कितने सेमेस्टर होंगे यहाँ पे हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर? 6 सेमेस्टर्स होंगे आपके यहाँ पर। कोर्स कोड
क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट कोड्स, और किस सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट की चॉइस मिलेगी और कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और कितने क्रेडिट्स आपको हर सेमेस्टर में कितने क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे बैचलर ऑफ ऑनर्स है हिस्ट्री, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिलेगी। तो एक बार एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप कॉमन प्रोस्पेक्टस के अंदर पूरी डिटेल को चेक कर लीजिएगा। देन अगेन हम एडमिशन पोर्टल पर आ जाते हैं। नाउ क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन दैट अपीयर्स इन द एप्लीकेंट लॉगिन एरिया एंड फिल द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको एक यूजर नेम देना होगा जो कि 8 to 16 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। While choosing your password, it must be alphanumeric between 8 to 16 कैरेक्टर्स alone। पासवर्ड चूज करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स जरूर, यानी कि अल्फाबेट के साथ साथ न्यूमेरिकल नंबर्स भी आपके पासवर्ड में होने चाहिए। आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, क्लिक द सबमिट बटन। जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर आप सारी डिटेल फिल कर लेंगे तो आप सिंपली सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, यूजर नेम जो आपने चूज किया था वो आपको थ्रू ईमेल और एसएमएस आपको प्रोवाइड हो जाएगा। देन यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन करने के बाद अपने एडमिशन फॉर्म को कंप्लीट फिल कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर लिया है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं, तो आपको सिंपली अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके अपने फॉर्म को लॉगिन करके कंप्लीट कर लेना है। दोबारा रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन से पहले अपने पास रेडी रखने होंगे, जैसे स्कैन्ड फोटोग्राफ जो कि लेस देन 100 KB होनी चाहिए। तो आपको अपने फोटो की और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी अपने पीसी में रखनी होगी जो कि 100 KB से नीचे ही होनी चाहिए। अब एक फाइल का साइज कैसे रिड्यूस करते हैं, इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अपनी स्कैन फोटो और सिग्नेचर का साइज रिड्यूस नहीं करना आता तो आप उस वीडियो को देखें। सिंपली 2 या 3 मिनट की वीडियो है जिससे आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ, यानी कि आपकी 10th का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो कि एज प्रूफ के लिए मैंडेटरी है, वो आपका 200 KB से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें आप पहले ही स्कैन करके रख लें, जो कि 200 KB से नीचे उनका साइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 12th का है, ग्रेजुएशन का है। अगर आप यूजी के प्रोग्राम में यानी कि अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th का सर्टिफिकेट, और अगर आप पीजी में लेना चाहते हैं तो अपने 12th के साथ ग्रेजुएशन के जो भी आपकी मार्कशीट है या डिग्री है उन्हें आप स्कैन करके रखें। स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो रखिए, वरना कोई जरूरत इसकी खास यहाँ पर नहीं है। स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट को स्कैन करके रखना होगा। नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसे भी स्कैन करके रख लें। अब अगर हम फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही पे होगी, कोई भी DD डिमांड ड्राफ्ट या कैश पेमेंट नहीं चलेगी। आपका क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज नेसेसरी टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर ओरिजिनल्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर स्कैन करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही स्कैन करके सेव कर लें। अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को स्कैन करके ना रखें, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चलेंगे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एडमिशन फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए। जब आपके पास ये सारी डिटेल्स रेडी हो जाएं तब आप सिंपली पोर्टल पे आ जाएं और एडमिशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पे न्यू यूजर हैं, तो सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने अवेलेबल है, तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। यूजर नेम, जो आप अपना यूजर नेम रखना चाहते हैं वही लिखें। जैसे मैं अपना यूजर नेम रखना चाहता हूं NGC E-Learn। नेक्स्ट है एप्लीकेंट का फुल नेम एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपका नेम है वो वही चलेगा, तो आप अपना कंप्लीट नेम फिल कीजिए। अब है एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस, तो आप अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट फिल कीजिएगा।
री एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पर दोबारा से अपनी ईमेल आईडी को फिल कीजिए। देन पासवर्ड, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे राइट करना होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड जो है वो अल्फा न्यूमेरिक ही हो। री एंटर पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने ऊपर फिल किया है उसी पासवर्ड को यहाँ पे अगेन फिल करेंगे। दोनों पासवर्ड मैच होना जरूरी है। देन मोबाइल नंबर, फिल करने के बाद आप री एंटर मोबाइल नंबर करेंगे। देन कैप्चा को फिल कीजिए। अगर आपको ये कैप्चा समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर क्लिक ऑन टेक्स्ट टू चेंज, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं क्लिक करके। तो कैप्चा फिल करेंगे। देन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देन हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। जैसे यहाँ लिखा है योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड किया है, रजिस्टर हो चुका है। अब आप सिंपली उसे रजिस्ट्रेशन यूजर नेम को फिल करेंगे और पासवर्ड फिल करके आप अपने फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको अपनी मेल आईडी पर और अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के थ्रू प्रोवाइड हो गया होगा। जैसे हमारा यूजर नेम था NGC e-learning और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आप यहां पर फिल करेंगे। देन कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद अब आपके सामने वही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम पहले पढ़कर आए थे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने प्रोग्राम से रिलेटेड तो कॉमन प्रोस्पेक्टस को रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इंपॉर्टेंट है उन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर लिस्ट है, तो ये भी आप अपने रेडी कर लीजिएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमने पीछे अभी पढ़े थे, बट एक बार आप फिर से रीड आउट कर लीजिएगा। आफ्टर रीड आउट चेकलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा एंड सबमिट। सबमिट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे कंप्लीट एडमिशन फॉर्म आ गया है जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी होगी। फर्स्टली पर्सनल डिटेल्स है, सेकंड प्रोग्राम से रिलेटेड आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। देन क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, कोर्स क्या है, यहाँ आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल्स, यहाँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। जब आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर कोई आपसे एरर हो गया है तो आप उसे प्रीव्यू में एडिट में जाकर चेंज कर सकते हैं। आफ्टर प्रीव्यू फाइनल सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप फीस फिल करने के बाद आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इट मींस इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने एडमिशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम अपने कंप्लीट फॉर्म को फिल करेंगे। फर्स्टली फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ आप अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे अपने सरनेम के साथ। यहाँ मदर नेम, जो भी आपका मदर नेम है। गार्जियन रिलेशन यानी कि फादर, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो अपना हस्बैंड नेम भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, तो फादर्स नेम आप फिल करेंगे यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। यहाँ मंथ चूज करेंगे, जिस मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से ईयर चूज करेंगे और सिंपली अपनी डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। देन कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आप SC कैटेगरी है तो SC चूज करेंगे, ST है तो ST, OBC क्रीमिलियर, OBC नॉन क्रीमिलियर। और अगर आप EWS कैटेगरी से हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो EWS को सेलेक्ट कर लें। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी पर सेलेक्ट करेंगे, बट कैटेगरी के ऑप्शन को आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जेंडर आपका मेल है फीमेल है। सिटीजनशिप कंट्री नेम इंडिया। एरिया अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है। माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी में आते हैं नहीं आते, नहीं तो नो। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ से सेलेक्ट करना। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या सिंगल हो तो अपने मैरिटल स्टेटस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सोशल स्टेटस, एक्स सर्विसमैन हो, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है तो एनए पे क्लिक करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। देन आपकी मेल आईडी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही फिल कर दी थी तो ऑटोमेटिकली फिल होकर यहाँ पर आएगी। अगर कोई इसके अलावा और आप कोई मेल आईडी देना चाहते हो, अल्टरनेट ईमेल, इस ईमेल पर एक्सेस नहीं कर सकते और एक एक्स्ट्रा ईमेल देना चाहते हो तो यहाँ पर फिल कर सकते हो।
ऐसे ही इस मोबाइल नंबर के अलावा अगर आप कोई और मोबाइल नंबर अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे, सिंपली ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। एम्प्लॉय स्टेटस अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। इग्नू के अंदर रेगुलर एम्प्लॉयर हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और केवीएस एम्प्लॉय हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिंपली अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई की है वहां पर और अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप की डिटेल यहाँ फिल करेंगे। स्कॉलरशिप की अमाउंट, किस डिपार्टमेंट के अंडर आपने स्कॉलरशिप फिल की है, गवर्नमेंट या अदर डिपार्टमेंट, आपकी फैमिली इनकम कितनी है और बीपीएल कैटेगरी में आप आते हो या नहीं आते हो, तो ये चूज करें। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना अभी इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया। फर्स्ट पर्सनल डिटेल फिल होने के बाद आप नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक करेंगे। देन आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर ग्रीन हो गई है, यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल फिल हो गई है। एक बार अपनी पर्सनल डिटेल को री-वेरीफाई जरूर कर लें। अगर कोई मिस्टेक है तो एडिट पर जाके दोबारा चेंज कर लें और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करें। देन प्रोग्राम, आप किस प्रोग्राम के अंदर फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो फर्स्ट है प्रोग्राम बैचलर प्रोग्राम है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा है, मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बैचलर डिग्री के प्रोग्राम का फॉर्म भर रहा हूँ तो बैचलर पे क्लिक करूंगा। मोड ऑफ स्टडी क्या रहेगी, ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी आप ओपन से स्टडी करेंगे। सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, अब यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स में एडमिशन लेना, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इंग्लिश में लेना या सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स में बीए में एडमिशन लेना। कोई भी ऑनर्स कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स पे क्लिक करें। यहाँ मैं बीए में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो BAG हमारा प्रोग्राम कोड है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बैचलर ऑफ आर्ट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए दे दिए गए हैं। यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 डिसिप्लिन सब्जेक्ट फ्रॉम 1 ग्रुप एंड यू नीड टू सेलेक्ट मैक्सिमम 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट फ्रॉम अवेलेबल ग्रुप्स। तो यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप्स दिए गए हैं जिसमें से आप सिर्फ 2 ग्रुप्स में एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 में मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ और अदर सब्जेक्ट चूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इग्नू की तरफ से इंडिकेशन मिल गया है कि यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 डिसिप्लिन सब्जेक्ट फ्रॉम 1 ग्रुप। तो एक ग्रुप में आप एक ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप में अगर मैं सब्जेक्ट चूज करता हूँ, जैसे मैंने एजुकेशन चूज किया और मैं दूसरा सब्जेक्ट चूज करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ इंडिकेशन मिल गई, यानी कि मैं एक ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। देन रीजन फॉर एडमिशन, अपना रीजन जरूर सेलेक्ट करें जो भी आपके होम टाउन के नजदीक हो, बिल्कुल पास में है। यहाँ से आप अपने रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रीजन है आपका अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। जैसे मैं दिल्ली का चूज करता हूँ तो दिल्ली में 3 रीजन है, दिल्ली मोहन एस्टेट, दिल्ली 2 राजघाट, दिल्ली 3 नारायणा, तो मैं थर्ड दिल्ली 3 नारायणा चूज कर लेता हूँ अपना। प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड, अब यहाँ पर आपको वो कॉलेज चूज करना है जो आपका स्टडी सेंटर होगा, जहाँ आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्टडी सेंटर पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये कॉलेज भी आप अपने एड्रेस के बिल्कुल पास में ही चूज कीजिएगा। जैसे मैं चूज करता हूँ आर्यभट्ट कॉलेज। देन आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगा, तो अगर आपको अपने एग्जाम्स या पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करनी है तो इंग्लिश चूज कीजिए, वरना हिंदी चूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। अगर आपने इग्नू में किसी और प्रोग्राम में भी एडमिशन ले रखा है तो यहाँ से यस कर दीजिएगा, वरना नो। देन सबमिट। अब अपने प्रोग्राम डिटेल्स को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट कीजिएगा और अगर कोई आपसे फिल करते हुए मिस्टेक हो गई है तो एडिट पर जाकर चेंज कर लीजिए। देन नेक्स्ट। अब है क्वालिफिकेशन। अब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। रेलेवेंट क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट। हम ग्रेजुएशन के एडमिशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन 12th की होगी। सेलेक्ट मेन सब्जेक्ट, आपने 12th में कौन कौन से अपने मेन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। अगर 12th आर्ट से किए तो सिंपल आर्ट कर सकते हैं। आर्ट्स में इंग्लिश हिंदी थी तो इंग्लिश हिंदी चूज कर लीजिएगा। अगर आपकी 12th में कॉमर्स चूज करना, अगर आपने 12th साइंस से किए तो साइंस चूज कर सकते हैं। और PCM यानी कि मैथ्स और बायोलॉजी अगर आपके सब्जेक्ट्स हो तो उन्हें आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आर्ट्स से फिल करूंगा और आर्ट्स में हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों थी तो मैं इन पर भी टिक लगा दूंगा। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे उन्हें यहाँ पर चेकलिस्ट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया है। अगर आप पहले के ईयर्स में पास आउट है तो अपना ईयर चूज कीजिए और इसी साल आपने पास आउट किया है तो 2022 पर क्लिक कीजिए। किसने डिवीजन से आपने
12th पास के फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन चूज कर लीजिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स आपके आए हैं, तो यहाँ से आप अपने परसेंटेज को चूज कर सकते हैं, जितने भी परसेंटेज आपके बनते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि पॉइंट्स में आप अपनी परसेंटेज को नहीं राइट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी परसेंटेज 85.08 है तो आप 86 को चूज करेंगे, और अगर आपकी 85.04 है तो 85 ही चूज करेंगे। नेक्स्ट है बोर्ड कोड, किस बोर्ड से आपने 12th किए, तो सीबीएसई से किया तो सीबीएसई बोर्ड, या अदर कोई बोर्ड है आपका किसी स्टेट का तो अपना बोर्ड चूज कर सकते हैं। बोर्ड का रोल नंबर आपको यहाँ पर राइट डाउन करना होगा, जो भी आपके बोर्ड का रोल नंबर था 12th का। अब नेक्स्ट है एनएडी यूजर नेम। अगर आपके पास एनएडी आईडी है, एनएडी आईडी मतलब जैसे कि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि कंट्री को डिजिटलाइजेशन करना है, तो एनएडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास उसका नेम, यूजर नेम और आईडी है तो यहाँ राइट डाउन कीजिए। ये कोई एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इफ एप्लीकेबल है। अगर आपके पास है तो राइट डाउन कीजिए, वरना आप सिंपली सबमिट कर दीजिए। यहाँ से अपनी डिटेल को एक बार वेरीफाई करके नेक्स्ट करेंगे। देन कोर्स, अब आपको स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर हमारे कोर्स का नेम आ गया, जो हमने कोर्स सिलेक्ट किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीएजी। अब फर्स्ट ऑप्शन है कि आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 50% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फीस। सेकंड है आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म। अगर आप अपने कोर्स की बुक्स को प्रिंटेड फॉर्म में चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में ही अपने बुक्स चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा फीस में, अगर आप हार्ड कॉपी बुक्स नहीं लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स। अब यहाँ सेमेस्टर 1 और सेम 2 दोनों सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट आपके सामने अवेलेबल है। 2 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे, जिसे आप चूज नहीं कर सकते, और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको चूज करने होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, जो सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। सेकंड सेम में भी हम अपने सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ही चूज होंगे, यानी कि ओनली फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट आप यहाँ चूज कर सकते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आप फर्स्ट ईयर के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर फिल करेंगे, जिसका लिंक री रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिलेगा। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि री रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आफ्टर सिलेक्शन योर सब्जेक्ट्स आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब अपने सब्जेक्ट्स को एक बार री वेरीफाई कर लीजिए ध्यान से। अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करने हैं तो एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट कीजिए सिंपली। अब है कोरेस्पोंडेंस डिटेल्स। यहाँ आप अपनी एड्रेस डिटेल फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे हाउस नंबर 27 और दिल्ली से आप तो न्यू दिल्ली, सिटी दिल्ली, स्टेट आप स्टेट फिल करेंगे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कि दिल्ली के किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, और अपना पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। देन सिंपली सबमिट। सबमिट करने के बाद एक बार अपने एड्रेस को फिर से रीवेरीफाई कर लीजिए, अगर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एड्रेस है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की लिस्ट आ गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। फोटो मिनिमम साइज 10 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 100 KB का। सिग्नेचर अपलोड करना है, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट आपको एज एज प्रूफ आपको अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट, कोई अदर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है या कोई अदर सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करने हैं, जैसे आपने ITI की है तो ITI का सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अदर्स में सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाऊंगा। मैंने जो डॉक्यूमेंट अभी चूज किए हैं वो एक सैंपल डॉक्यूमेंट है, यानी कि मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करूंगा। फोटो में मैं कोई भी फोटो, सिग्नेचर या मार्कशीट अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ सैंपल फॉर्म है। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड कीजिएगा। जैसे फर्स्टली फोटो को सिलेक्ट करता हूं एंड जो फोटो मुझे अपलोड करनी है उस पर क्लिक करके देन ओपन, स्टार्ट अपलोड, और यहाँ पे फोटो अपलोड हो गई है। जो जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होते रहेंगे वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखते रहेंगे। नेक्स्ट है सिग्नेचर। सिंपली सिलेक्ट करेंगे, जहां भी आपका सिग्नेचर है उसे सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन।
जैसे अभी हमने सिग्नेचर अपलोड किया तो हमें एक वार्निंग शो हो गई है, फाइल साइज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 KB। हमारा जो साइन की फाइल है वो 5 KB की है, बट 10 KB से ज्यादा होनी चाहिए। सिग्नेचर की गाइडलाइंस दी हुई है कि मिनिमम फाइल साइज 10 KB और मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB होना चाहिए। तो पहले हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे, देन अपलोड करेंगे। अब मैंने फाइल का साइज इंक्रीज कर लिया है, तो मैं अगेन अपलोड करूंगा। अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन, स्टार्ट अपलोड। देखिए यहाँ पे साइन भी अपलोड हो गया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे उसका प्रीव्यू आपको साथ के साथ शो होता रहेगा। नेक्स्ट है 10th की मार्कशीट, सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन, स्टार्ट अपलोड। 10th की मार्कशीट अपलोड हो गई है। नेक्स्ट है 12th की मार्कशीट, सिंपली क्लिक एंड ओपन, देन क्लिक ऑन स्टार्ट अपलोड बटन। यहां पर अपलोड हो गई है। मैंने यहाँ पर सैंपल फाइल्स अपलोड की है। मैं अगेन दोबारा बता देता हूं, आपको ओरिजिनल फाइल्स ही अपलोड करनी है। अगर और भी कोई सर्टिफिकेट्स हो आपका तो अदर्स में जाकर आप नॉर्मली अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रीव्यू। अब यहाँ पर आपका कंप्लीट फॉर्म शो हो रहा है, पर्सनल डिटेल्स, प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, कोर्स, कोरेस्पोंडेंस डिटेल, अपलोड एंड प्रीव्यू। अब ये सारी चीजें शो हो रही है। जो भी, अब आप एक बार री-वेरीफाई कर लीजिए, अपनी पूरी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर कोई भी किसी चीज में एरर है, जैसे पर्सनल डिटेल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मॉडिफाई में जाके उसे ठीक कर सकते हैं। और अगर कोई एरर नहीं है तो आप सिंपली अपनी डिटेल्स को पढ़ते जाएं। जब आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ले और सारी डिटेल्स बिल्कुल ओके हो तो आपको यहाँ पर फीस शो होगी। जैसे हमने बीए प्रोग्राम का बीएजी का फॉर्म फिल किया है तो उसकी एडमिशन फीस 3800 रुपए और प्रोसेसिंग फीस 300, यानी टोटल 4100 रुपए आपको पे करनी पड़ेगी। जब आपको ये लगे कि आपका फॉर्म कंप्लीट बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब पेमेंट के लिए आप प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक वार्निंग भी दी गई है कि आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, प्लीज चेक ऑल सेक्शंस एंड यूज मॉडिफाई बटन इफ यू नीड टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन, क्लिक ऑन ओके बटन टू सबमिट, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। अगर आपकी, ये बोल रहा है अगर आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है तो ही आप ओके कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देन यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ गया है, तो गो टू पेमेंट गेटवे और गो टू पेमेंट गेटवे, दो गेटवे आपको शो कर रहे हैं पेमेंट के लिए। आप दोनों गेटवे में से किसी भी लिंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं सेकंड लिंक से पेमेंट करूंगा। अब यहाँ पर पेमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया। आपको सिंपली पे करना है। अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से करनी है क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आपका HDFC का है तो HDFC बैंक के दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, क्रेडिट और डेबिट, आप यहाँ से पेमेंट कीजिए। और HDFC के अलावा और किसी भी बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड होगा तो आपका यहाँ से पे होगा। और अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली इस लिंक से भी पे कर सकते हैं, जैसे गूगल पे से, फोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे। आप इनमें से किसी भी सेक्शन पे अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अभी मैं इस फॉर्म की पेमेंट नहीं करूंगा बिकॉज ये एक सैंपल एडमिशन फॉर्म था। अगर आपको समझ ना आए कि पेमेंट कैसे करनी है तो आप मेरी इग्नू की जो एग्जाम फॉर्म सबमिट करने की वीडियो है आप उसे देखिए, उसमें पेमेंट करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है, तो आप वहां से पेमेंट करना सीख सकते हैं। बाकी सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना है, जिस भी लिंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे पेटीएम से करना चाहते हैं तो पेटीएम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेटीएम नंबर को वेरीफाई कीजिए और प्रोसीड करें। उसके बाद आपके पेटीएम पर एक मैसेज आएगा और आप उस लिंक से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा और आपका एडमिशन वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम दोबारा फॉर्म पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए पर्सनल डिटेल्स, बाकी सारी डिटेल्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, सिर्फ फीस पेंडिंग है। तो आप फीस कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी फीस स्टेटस भी कंप्लीट हो जाए तो आप सिंपली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इग्नू के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। इग्नू के सभी एडमिशन प्रोग्राम्स के अंदर फॉर्म इसी तरह से फिल होंगे, कोई अलग प्रोसेस नहीं होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और इग्नू के एडमिशन पोर्टल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कैसे फी पे करनी है वो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप अपना सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। अब आपको कभी भी अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है तो सिंपली आप यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करने के बाद आप जब चाहे अपने एडमिशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं।
सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एनजीसी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।